बात करेंगे पंजाब में शदीद धुंध और स्मॉग की। निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो चुका है। हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है। फिलहाल लुगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है, तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा। मैं कहना पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। लाहौर में, पूरे पंजाब में बिलुमूम, लाहौर में बिलखुसूस, फिर मुल्तान में भी और अब दीगर शहरों में भी स्मॉग के हवाले से एक अजीब व गरीब सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से लाहौर इस वक्त नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये नंबर 1 वो है, उस लिस्ट का नंबर 1 है कि दुनिया में तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जहाँ है उस लिस्ट में लाहौर नंबर 1 पे है। तो ये काफ़ी संगीन सूरत हाल है। आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स या इंडिया इज़ ओनली फैक्टर? इंडिया इज़ नॉट द फैक्टर। ये हम 2-3 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके साथ एक फिर हम इंडिया को ब्लेम करके कहते हैं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते जब तक इंडिया अपना मसला ना हल करे। एक तो इंडिया का वो रोल नहीं है और चावल जलाने की फसल का इतना रोल नहीं है। देखें, बात बिल्कुल उनका मौक़िफ़ मैं एग्री करता हूँ। जो गलाजत हमने जो ठेके दिए, हमने उस ठेके के बारे में कितने उसकी हशप कर दी गई कि यहाँ ठेका क्या था कि उसको ज़मीन में दबाना है उस गलाजत को, मगर वहाँ पे जो वारदात हुई अब खैर से हमने वो ठेका भी तुर्की को दे दिया है। जो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EP ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी अलग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर यूजुअली जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मोस्टली पॉलिटिकल बातें होती है, लेकिन इस वीडियो के अंदर पाकिस्तानी एक अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कि अभी इस समय पूरा पाकिस्तान लगभग धुएं और स्मॉग में डूबा हुआ है और स्थिति काफ़ी हद तक खतरनाक हो चुकी है। तो ऐसे में पाकिस्तानी मंत्री ने यूजुअली हमेशा की तरह जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है, इंडिया को ब्लेम करने की जो आदत है वो गई नहीं, और पाकिस्तानी मंत्री ने खुलेआम पाकिस्तान में स्मॉग और धुएं का कारण इंडिया को बताया कि इंडिया के कारण ये हो रहा है। लेकिन जो खुद पाकिस्तानी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने ही पाकिस्तानी मंत्री के झूठ और प्रोपेगेंडे का खुलासा करते हुए असल में पाकिस्तान में धुएं और स्मॉग से जो स्थिति खराब है उसका असल कारण क्या है बता करके पाकिस्तानी मंत्री के चेहरे का मुँह काला तो किया ही, लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है, जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी किस तरह से दुनिया से फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया को ये देना कुछ नहीं चाहते हैं। यानी पाकिस्तान का जो स्वार्थीपन वाला सोच है वो हर जगह दिखे जाता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। अभी हमने एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर, उनका बयान आपको दिखाया। वो ये कह रहे हैं जी इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हमारा है, हमारी लापरवाही है, और इंडिया का जो इसमें किरदार है, जो कि बताया जाता है जी इंडिया की वजह से हम मुतासर हो रहे हैं, वो है, अपनी जगह है, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वो 30% है। तो आप थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स या इंडिया इज़ ओनली फैक्टर? इंडिया इज़ नॉट द फैक्टर। ये हम 2-3 ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसके साथ एक तो हम क्रॉप बर्निंग को या ब्लेमिंग द पुअर, फिर हम इंडिया को ब्लेम करके कहते हैं कि हम ये मसला हल नहीं कर सकते जब तक इंडिया अपना मसला ना हल करे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कहते हैं उस वक्त तक पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता जब तक अमेरिका ठीक ना हो। हाँ। अब देखिए, ये बातें जो है ना होती रहेंगी, इनकी भी ज़रूरत है, लोगों में अवेयरनेस होती है, क्योंकि इश्यूज़ कॉम्प्लेक्स है। इंडिया का भी कंट्रीब्यूटिंग एजेंट हो सकता है, मगर मेरे नॉलेज में कोई ऐसा डेटाबेस नहीं है जिससे पता चले कि विंड डायरेक्शन कब किस तरफ होती है। हिंदुस्तान में वो वहाँ पर तहकीक की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो PM 2.5 या PM 10 पार्टिकल्स हैं, ये 10 और 50 किलोमीटर से ज़्यादा आगे ट्रैवल नहीं कर सकते, विंड जैसी भी हो। तो ये देखिए, ये हैं प्रॉब्लम्स। आपके जो सुनने वाले हैं उनके लिए मैं 2-3 चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ। दुनिया के 200 से ज़्यादा मुल्कों ने कमिट किया है डीकार्बनाइजेशन की पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमीज़ को ट्रांजिशन करेंगे टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। बहुत सारे दुनिया के ममालिक ने कहा, तकरीबन 1.5-2 मुल्कों ने कहा, जो 80% से ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान ने यह कमिट नहीं किया। इस क्राइसिस का जो सबसे बड़ा हमें एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है कि हम अपना एक कंपास सेट करें, डायरेक्शन ऑफ जर्नी करें, और हम भी कमिट करें कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करना चाहते हैं। जब हम वो करेंगे तो इंटरनेशनल टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और बाकी एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी
फॉर अस टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट कि इधर उधर की बातें करने की बजाय वो कहेंगे जी पाकिस्तान विल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी। जब हम लोगों से इंटरनेशनल फाइनेंस मांगते हैं तो हमें ये भी कमिट करना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी में अपने सिस्टम को ठीक करें। सबसे पहले तो आमिर साहब, एक लार्जर पिक्चर की हम बात करते हैं। दुनिया आपस में राब्ते कर रही है, मेल मुलाकातें हैं, टेलीफोन घुमाए जा रहे हैं, एक दूसरे से बात की जा रही है, मगर इस खित्ते में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मगर ऐसा लगता है अभी भी तन्हाई कहीं ना कहीं मौजूद है। आगे बढ़ना तो छोड़ें, ये इन्हतात ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ मसला सिर्फ मसाइल का हल ढूंढना नहीं है, यहाँ मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका अहाता करना ही बड़ा मुश्किल काम है। आज मुझे एक गोरे फरंगी जर्नलिस्ट दोस्त का फ़ोन आ गया, तो मैं उसको ये एक्सप्लेन कर रहा था पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं, और उसने सुन के कहा कि यार ये तो दुनिया का लगता नहीं, इस प्लेनेट का कोई मुल्क है जिस तरह तुमने एक्सप्लेन किया है। और एक्सप्लेन क्या किया है मैं आपके आगे भी गोशगुजार कर देता हूँ। एक तो ये इस वक्त जो है पाकिस्तान का सिक्योरिटी चैलेंज बहुत बढ़ गया है। ये वीकेंड के ऊपर जिस तरह 26 लोग शहीद हुए सिक्योरिटी एहलकार समेत कोयटा के अंदर, उसके बाद उससे चंद रोज़ पहले जो है कराची में चीनियों पे धमाका हो चुका है, दंदनाते फिर रहे हैं वहाँ पे दहशतगर्द, वो मामला तवातर के साथ रोज़ हमले होते रहते हैं। बाकी आपने पंजाब का कहा, उसका स्मॉग का, पंजाब का नहीं है, पूरा आधे से ज़्यादा पाकिस्तान का मसला है। तकरीबन 14-15 करोड़ इन्वॉल्व हैं। ये पेशावर से लेके सखर तक सूरत हाल है जो है, ये आप उसका ये स्मॉग की सूरत हाल है। फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही, और प्रॉब्लम ये बताई जा रही है कि 2.5 बिलियन डॉलर की जो है ना वो फाइनेंशियल गैप जो है ना जो नज़र आ रहा है, और 1.2 बिलियन जो सऊदी ऑयल फैसिलिटी थी वो भी अभी तक रिन्यू नहीं हुई। और मज़ीद ये है कि इंटरनल शॉर्टफॉल भी जो आ गई है कि टैक्सेस के बहुत बड़े टारगेट कर दिए हुए थे, 13 ट्रिलियन के करीब इन्होंने कहा जी जमा करेंगे। गवर्नमेंट जो है, क्यों गवर्नमेंट गायब है, तो इन्होंने जो टारगेट बनाए थे सिर्फ जो ट्रेडर्स के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की थी कि जी इस दफ़ा कोई वो नहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो सिर्फ जो शॉर्टफॉल आई है, टारगेट जो मिस हुआ है वो 99.99% मिस हुआ है। बस सिर्फ इतना मिस हुआ, बाकी टारगेट अचीव हो गया है। ये शहबाज राना साहब का फिगर है, उनको मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि ये मिस हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री है मरियम शरीफ, नवाज शरीफ की बेटी, वो कहती मैं भगवंत मान नूं चिट्ठी लिखूंगी, थोड़ा धुआं लाहौर आउंदा है। इधर दिल्ली वाले कहते थोड़ा धुआं दिल्ली आउंदा, मैं कहा साडा धुआं गेड़े ही देई जांदे। तू भी लिख लै चिट्ठी बीबा, मैं कहना पहला एक पाकिस्तान वाली तो दुखी रहे हैं, तू भी कर लै। क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है? मरियम नवाज के खत लिखने के बयान पर भारतीय पंजाब के वजीर आला का रद्द-ए-अमल। भगवंत मान ने कहा हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, फिजाई लुदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है।